क्या आपने कभी ऐसा नाम सुना है जो इतना प्राचीन हो कि उसकी गूंज आपकी हड्डियों तक महसूस हो? विषपला। आपको उसका नाम स्कूल की किताबों में नहीं मिलेगा। उस पर कोई महाकाव्य नहीं लिखा गया। लेकिन वो है छुपी हुई सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में। और जिस अंदाज में ऋग्वेद उसका जिक्र करता है, ऐसा लगता है जैसे आप पहले से उसे जानते हो। न कोई परिचय, न कोई कहानी, बस एक पंक्ति, एक फुसफुसाहट जैसी। आश्विनों की चिकित्सा के देवता की स्तुति करते हुए बस यूं ही उसका नाम ले लिया, जैसे कुछ खास नहीं। यदंगदा शैव्या वर्तिहे विषपलाय अश्विना धत्तमंगम। जब योद्धा टूटी हुई रथ की तरह जमीन पर गिरी थी, तब आप, हे अश्विनों, ने विषपला को लोहे का नया अंग दिया और वह फिर से उठ खड़ी हुई। बस इतना ही। न कोई ड्रामा, न आंसू, बस लोहे की टांग दे दी। और वो भी लकड़ी की नहीं, न ही कोई रूपक या कविता, वो थी लोहे की। तो आखिर विषपला कौन थी? रानी? सेनापति? कोई भविष्य दृष्टा? ऋग्वेद चुप है, और शायद उसे कुछ कहने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि जो कहा गया वो काफी था। उसने युद्ध में अपना पैर खोया, न किसी बीमारी में, न प्रसव में, युद्ध में। और पीछे हटने या हार मानने के बजाय वो फिर से लड़ी, लोहे की टांग के साथ। जरा सोचिए, मानव इतिहास का पहला कृत्रिम अंग एक योद्धा स्त्री का था, जिसका उल्लेख एक ऐसे ग्रंथ में है जो शायद 23,000 साल पुराना है। अब आप सोच रहे होंगे, पर ऋग्वेद तो 1500 ईसा पूर्व का है ना? हाँ, यही तो किताबों में पढ़ाया गया। लेकिन जो विद्वान वेदों की खगोल शास्त्र में गहरी पकड़ रखते हैं, उनका मानना कुछ और है। कुछ अनुमानों के अनुसार ऋग्वेद में उल्लिखित खगोलीय घटनाएं दर्शाती हैं कि यह लगभग 23,720 ईसा पूर्व का हो सकता है। पिरामिडों से पहले, मेसोपोटामिया से पहले, सभ्यताओं से भी पहले। ऐसे लोग कौन थे जिन्होंने कृत्रिम अंगों की कल्पना कर ली थी उस दौर में? और विषपला नाम कोई आम नाम नहीं था। विष, जनजाति, पाला, रक्षक। जनजाति की रक्षक। वो केवल योद्धा नहीं थी, वो एक प्रतीक थी, संघर्ष की, साहस की, दिव्य उपचार की। और अगर आपको लगा कि उसका नाम एक बार ही आया, तो फिर से सुनिए। यद्वर्तिहे विस्पलाय धुरम यथारथम नयतमंगिरस्वत। जैसे टूटा हुआ रथ फिर से दौड़ने लगे, वैसे ही हे अश्विनों, आपने विषपला को फिर से तेजी दी। और यहीं सबसे गहरी बात छुपी है। न केवल उसकी चोट, न केवल लोहे का अंग, बल्कि उस अंग का इस्तेमाल करने की इच्छा। उसने दया की भीख नहीं मांगी, वो उठ खड़ी हुई। उसके शरीर में धातु थी, लेकिन आत्मा अब भी अग्नि जैसी थी। और शायद उसकी कहानी को और ज्यादा शक्तिशाली बनाता है जो उसमें नहीं कहा गया। न विवरण, न अंत, न कोई महागाटा, बस उसकी उपस्थिति। या तो उसकी कहानी उस समय इतनी प्रसिद्ध थी कि कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी, या फिर हमने उसकी पूरी गाथा खो दी है। शायद कभी कोई महाकाव्य विषपला था, और अब हमारे पास बस एक झलक है, एक फुटनोट। हमने राजाओं की, ऋषियों की, देवताओं की गाथाएं सुनी हैं, लेकिन शायद धरती की पहली आयरन वुमन एक ऐसी योद्धा थी जिसका नाम आपने कभी सुना ही नहीं। एक रक्षक, एक सेनानी, एक नाम जो प्राचीन मंत्रों में फुसफुसाता है। उसका नाम विषपला। और चाहे वो मांस मज्जा की थी या स्मृति में गूंथा हुआ मिथक, उसकी कहानी आज भी खड़ी है, एक लोहे की टांग पर। अगर इस कहानी ने आपकी रूह को छू लिया, तो आप अकेले नहीं हैं। ऋग्वेद में ऐसी अनगिनत भूली बिसरी कहानियां छुपी हैं, और ये तो बस शुरुआत है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और किसी से कहिए ऋग्वेद में कभी एक आयरन वुमन का जिक्र था।